आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बहुत दिलचस्प है दरअसल। हम लोग लगातार जो मोहम्मद दीपक वाले मामले पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करना बहुत ज़रूरी भी है। हम इसलिए आज चर्चा करने आए हैं क्योंकि आज मौका हमें खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। हमने पुष्कर सिंह धामी के पिछले कुछ बयान देखे, क्योंकि एक बयान जब आया दीपक को लेकर के तो हमने बयान तो सुना और हमने सुना कि वो किस तरीके की बातें करती हैं। आप सोच नहीं सकते कि पुष्कर धामी अपने भाषण में जितना नाम वो हिंदुस्तान, भारत या उत्तराखंड का नहीं लेते हैं, उससे 5 गुना ज़्यादा वो नाम जिहाद का लेते हैं। जिहाद जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद, बार बार उस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। खैर, चूंकि उत्तराखंड में कभी इतना मसला नहीं होता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात आजकल इन्हीं सब चीज़ों के लिए हो रही है, तो शायद वो करते होंगे। दरअसल अब बयान आया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दीपक वाले मामले को लेकर के। उन्होंने ये कहा कि तुष्टिकरण की राजनीति के चक्कर में ऐसे लोग भी अच्छे लगते हैं जो नाम बदल करके ऐसी ऐसी बातें उन्होंने पहले बोली। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पार्टी को, जिक्र कांग्रेस पार्टी का था, इस पार्टी को अपने पवित्र हिंदू नामों के आगे मोहम्मद लगाने वाले भी अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी के नाम का जिक्र करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज भी बिना आगे पीछे सोचे कूद पड़े और ट्वीट करके पूरी कांग्रेस को एकजुट करने का काम किया। तो अगर राहुल गांधी ने दीपक का साथ दे दिया तो उसमें क्या गलत था? यानी पुष्कर सिंह धामी के इस पूरे बयान के बाद समझ लीजिए कि बजरंग दल को इतना बल कहां से मिलता है कि वो देहरादून से आकर के दीपक के जिम के बाहर हंगामा हल्ला करते हैं और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। पहले हम चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी का यह बयान आपको सुनवाएं। अभी आपने देखा होगा, एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे। वो कह रहे, अरे भाई, जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं। ये क्या बात? और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज, जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। आपने पुष्कर सिंह धामी का यह बयान सुना और इस बयान को सुनने के बाद जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि अब तो क्या कह सकते हैं, और हमें भी लगा अब तो क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमारे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात हुई कल और वो बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग कार्रवाई करेंगे और हम जो भी इसमें शामिल हैं बजरंग दल से, उन सबको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हमें लगा कि नहीं, शायद कुछ होगा, क्योंकि एक दीपक बजरंगी नाम के शख्स की गिरफ्तारी भी की और उसने कुछ ऐसी नफरती बात कही थी, तो लगा कि नहीं होगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि मीडिया ने सवाल पूछा है, पत्रकारिता की है, जवाबदेही तय करने की कोशिश की है। लेकिन अब आज पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़ करके बता दिया है कि इसके पीछे कांग्रेस है। वो कहते हैं तुम्हें जो भी करना है करो, हिंदू धर्म के पवित्र नाम के आगे मोहम्मद क्यों लगाते हो? अरे किसी की बपौती है क्या किसी के नाम के आगे? देश आज़ाद है, संविधान है, कोई भी अपने आगे नाम के क्या लगा ले। और दीपक ने हमेशा के लिए अपने आगे नाम के दीपक तो मोहम्मद लगा नहीं दिया। वो सांकेतिक बात कही थी कि अगर तुम्हें मुस्लिम से समस्या है तो मैं मोहम्मद दीपक हूँ, मैं मुसलमान हूँ, पहले अगर उन तक पहुँचना है तो मुझसे होकर के जाओ। यही तो गांधी ने कहा था। गांधी की बात क्या सिर्फ विदेशों में ताली बजवाने के लिए करेंगे आप? कि गांधी का इस्तेमाल सिर्फ विदेशों के पासपोर्ट के तौर पर करेंगे? गांधी ने तो यही कहा था कि अगर कोई हिंदू मुसलमान को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे आता है तो
हिंदू को खड़ा होना चाहिए सामने आकर के, और मुसलमान कोई हिंदू को नुकसान पहुंचाने आ रहे तो मुसलमानों को आगे खड़ा हो जाना चाहिए सामने। वही मोहम्मद दीपक ने किया। लेकिन पुष्कर सिंह धामी साहब कह रहे हैं कि आपने पवित्र हिंदू धर्म के आगे मोहम्मद लगा दी, और फिर राहुल गांधी बिना सोचे समझे कूद पड़े। तो ऐसे व्यक्ति की हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। भाई सबने करी है। आप अपनी पार्टी में चाहे वो दूसरे नेता हैं, एक अलग डिबेट हो जाएगी, उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में तो लोगों ने स्टैंड लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल क्लियर है। वो शायद हेमंत बिस्वा शर्मा उनके आइडल हैं, उनके आदर्श हैं। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, इसके बाद ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर भी एक दबाव आएगा। पुलिस अगर काम करना भी चाह रही होगी तो इन बयानों के बाद पुलिस भी सोचेगी, अरे क्या हम अरेस्ट कर लें बजरंग दल के लोगों को तो मुख्यमंत्री जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे, हमारा तबादला तो नहीं हो जाएगा, हमें शंट तो नहीं कर दिया जाएगा, हमें पनिशमेंट पोस्टिंग तो नहीं दे दी जाएगी। ये सब सारी चीजें दिमाग में आएंगी। ये सब सारी चीजें दिमाग में आएंगी और आनी भी चाहिए। आप देखेंगे कि पूरे मामले में, दीपक वाले मामले में शुरुआत से ही पुलिस का रवैया ढीला ढाला रहा। बजरंग दल के तमाम उपद्रवों की खबर उत्तराखंड से आती रहती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला इसलिए बढ़ा क्योंकि दीपक आकर के खड़ा हो गया उनके सामने। एक मुस्लिम बुजुर्ग और बजरंग दल के लोगों के बीच आके खड़ा हो गया। बाबा वाला मामला है, वीडियो बन गया, इसलिए हाईलाइट हो गया। ये लोग तो हर रोज जाकर के सारे काम करा रहे हैं। कोई दीपक खड़ा नहीं होता, वीडियो नहीं बनता, वायरल नहीं होता, इसलिए मामले की चर्चा नहीं होती। लेकिन इस बार हो गई, और इस बार हो गई तो तगड़ा झटका जरूर लगा उन एजेंडेधारी लोगों को, जिनको लग रहा था कि यहां से वहां तक आकर के माहौल खराब कर दिया जाए। और जबकि उत्तराखंड में मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, लेकिन सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला प्रदेश उत्तराखंड। अब लैंड जिहाद करते हैं, थूक जिहाद करते हैं, हम कड़ा कानून ले आए, इस तरीके की बातें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और हमने जैसे कहा कि उत्तराखंड को एक वक्त धर्म की नगरी के नाम पर जाना जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड की चर्चा धर्म के नाम पर जो उन्माद फैल रहा है या फैलाने की कोशिश हो रही है, उसके नाम पर जाना जा रहा है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड में केदारनाथ, बाबा बद्रीनाथ, यमुनोत्री देश भर से लोग आते हैं। और सोचिए कि आज उत्तराखंड की चर्चा किस बात को लेकर के हो रही है, कि अगर एक लड़का खड़ा हो गया आकर के दीपक कि मैं मोहम्मद दीपक हूं, अगर तुम्हें बुजुर्ग मुस्लिम बाबा को परेशान करना है तो पहले मुझसे होकर के जाओ। ऐसे युवकों को तो मुख्यमंत्री को पुरस्कृत करना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनके बारे में अच्छे लफ्ज बोलने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो ठीक बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। मतलब वो तो कह रहे हैं कि ये मतलब एजेंडे के तहत किया गया है, मोहम्मद क्यों लगाते हो, राहुल गांधी कूद पड़े, ट्वीट कर दिया, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो सोचिए कि जब मुख्यमंत्री जो प्रदेश का प्रमुख होता है, उसे जिन कामों के लिए बधाई देनी चाहिए अपने देश के नागरिकों को लेकर, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उसी संविधान की शपथ लेकर के पुष्कर सिंह धामी भी मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान के तहत हम रह रहे हैं, हम 150 करोड़ भारतीय। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि उनको बिल्कुल दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा करके बाबा को बचाया, वो शायद ये बात नागवार गुजरी है, और नागवार गुजरी बात को लेकर के उन्होंने अपनी बात कह दी है। उन्होंने ये बयान शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम में दिया, और ये पहला रिएक्शन है पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे मामले के बाद। कोटद्वार में जो भी कुछ हुआ है, वो कह रहे हैं कि लोग दूर से आकर के सोशल मीडिया पर सब लिख रहे हैं, और मतलब आप लोग ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, इस तरीके की बातें हो रही हैं। उत्तराखंड में भी अगले साल चुनाव है, तो अभी से ही सारी पार्टियां और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी लाइन और लेंथ तय कर रहे हैं। अब अंत में तय तो उत्तराखंड की जनता को करना है कि ये लोग क्यों नहीं बात करते हैं कि नौकरी कितनी दी, या रोजगार कब आएगा, या
कैसे जो चार धाम यात्रा उसे और सुगम बनाया जाए, कैसे पर्यटन आए। पूरा उत्तराखंड के गांव खाली हो गए हैं। लोग रोजगार की तलाश में उत्तराखंड छोड़ करके दिल्ली, बंबई, तमाम शहरों में रह रहे हैं। कुछ किया कि पलायन रुके उत्तराखंड से? बिहार के पलायन की बात होती है, कभी उत्तराखंड के पलायन की भी बात होनी चाहिए। समय होगा तो कभी हम लोग भी उत्तराखंड के पलायन की बात करेंगे। जो लोग गांव घर छोड़ करके बाकी जगहों पर काम करने के लिए रह रहे हैं, सिर्फ होली, दिवाली और त्योहारों में जाते हैं अपने शहरों में। घोस्ट विलेजेस हो गए हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं उत्तराखंड में। उनको लाने की बात करनी चाहिए। खैर, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। वैसे पुलिस कह रही है कि हमने SIT बनाई है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, लेकिन जब होगा तब हम वो भी बताएंगे कि पुलिस अच्छा काम करेगी तो भी हम बताएंगे, कि गिरफ्तारी होंगी बजरंग दल के लोगों की तो भी हम बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के बयान के बाद हमें नहीं पता कि क्या होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।